हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संध्या भक्ति ब्लॉग। आज हम आपको काफ़ी जो बड़े बड़े महायज्ञ पहले हुआ करते थे उनके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। राजकुल के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को महायज्ञ की श्रेणी में रखा जाता था। महायज्ञ के संपादन में 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। इसके निम्न प्रकार हैं। तो पहला महायज्ञ को बताएंगे राजसूय यज्ञ, यानी कि राज्य अभिषेक के दौरान। राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता है राजकीय संस्कार। यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों में सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। हालांकि यह सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। ये 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय यज्ञ या सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय तक दान में दिए जाते थे। नेक्स्ट आपका यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का पान। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। ये 17 दिनों तक चलता था। फिर आपका अश्वमेध यज्ञ, ये तो आप काफ़ी सुना होगा। काफ़ी राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्व से ही समझ में आता है कि अश्व माने घोड़ा। अश्वमेध यह शब्द का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में एक घोड़ा को अभिषेक के पश्चात 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। विचरण करने वाले संपूर्ण भाग पर राजा का आधिपत्य समझ लिया जाता था। चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे। यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। समझा जाता था कि अश्वमेध अनुष्ठान से विजय और संप्रभुता की प्राप्ति होती है। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। और विशेष क्या बात थी इसमें, यह यज्ञ महात्मा बुद्ध की तीव्र भर्त्सना के कारण कुछ समय तक बंद रहा। फिर पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस परंपरा को आरंभ किया गया। फिर से इस यज्ञ का प्रचलन गुप्त और प्रारंभिक चालुक्य वंश तक रहा। उसके बाद ये बंद हो गया। अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर व शाम को सोमरस पिया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सोमरस ये एक ऐसा पौधा था जो कि हिमालय की एक चोटी मुंजवत से प्राप्त होता था, जिससे रस निकाला जाता था। बलि दिए जाने के समय सोमरस का पान किया जाता था। इस उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है इसका उल्लेख। इस प्रकार ये सारे काफ़ी बड़े महायज्ञ थे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है कभी कभी। कौन सा यज्ञ किस चीज़ के लिए होता था या फिर कब होता था, कितने दिन चलता था, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो थैंक यू।